मैराकेच मोरक्को की जमीन जहां हर डिश में छुपा है स्वाद, रंग और कल्चर का जादू। मैराकेच के हर स्ट्रीट, लोकल मार्केट और ट्रेडिशनल किचन में मिलते हैं स्वाद जो आम रेसिपीज से पेयर है। सदियों से अपनी खुशबू, मसाले और ट्रेडिशन संभलते आए हैं और हम उन रहस्यमय स्वादों को आपके सामने लाने आए हैं। उन डिशेस के पीछे जाने के लिए जहां ट्रेडिशन, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मैजिक मिलता है। जैसे हर बाइट में जॉर्जिया का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए, वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल कुलिनरी एडवेंचर में। एपिसोड 54 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ मैराकेच, मोरक्को। हर बाइट में हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। नए स्वाद, नई परंपराएं, नए कुलिनरी एडवेंचर्स। हमने लास्ट एपिसोड 53 में एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मैजिकल लैंडस्केप्स, हकोने, जापान, एक ऐसी जर्नी जो एडवेंचर और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बो थी। आज हम ले जा रहे हैं आपको मोरक्को के फ्लेवरफुल स्ट्रीट्स और किचन्स में एक ऐसा जर्नी जहां टेस्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट फ्यूजन है, बिल्कुल मोरक्कोन स्टाइल सिनेमैटिक फ्लेवर के साथ। अगर आपको वर्ल्ड क्विजीन्स एक्सप्लोर करना और अलग अलग देशों के स्वाद और ट्रेडिशंस समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है ऐसा ग्लोबल कुलिनरी एक्सपीरियंस। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फुल स्क्रीन में देखिए और महसूस कीजिए मोरक्को के रंग, खुशबू और स्वादों का सिनेमैटिक जादू। अब शुरू करते हैं आज का स्वादिष्ट सफर, एपिसोड 54। आज का 10th मैराकेच, मोरक्को का फेमस फूड है मोरक्कन मिंट टी अताई। फूडी इंट्रो। मैराकेच में जब भी किसी का स्वागत होता है तो सबसे पहले जो चीज आपके हाथ में आती है वो होता है एक ग्लास मोरक्कन मिंट टी। गरम भाप उठती हुई चाय, फ्रेश मिंट की खुशबू और चमकदार ग्लास में चमकती हुई स्वीटनेस। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये मोरक्को का पहला इंप्रेशन होता है। चाहे आप किसी लोकल के घर जाएं, किसी शॉप पार रुके या फिर बस थकान के बाद बैठ जाए, मोरक्कन मिंट टी का ऑफर मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। ये कहने का मोरक्कन तरीका है, आप यहाँ मेहमान नहीं अपने हो। हिस्ट्री। मोरक्कन मिंट टी की कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी के आसपास, जब चाइना से ग्रीन टी ट्रेड राउट्स के थ्रू नॉर्थ अफ्रीका पहुंची। शुरू में ये चाय सिर्फ एलिट्स और रॉयल हाउस होल्ड्स तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे लोकल्स ने इसमें फ्रेश मिंट और शुगर ऐड की और एक सिंपल चाय को मोरक्को की पहचान बना दिया। टाइम के साथ साथ ये ड्रिंक सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं रही, बल्कि एक डेली रिचुअल बन गई जो हर जेनरेशन ने अगले जेनरेशन को सिखाई। फन फैक्ट्स। मोरक्कन मिंट टी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जुड़ी है। इस चाय में शुगर इतनी ज्यादा होती है कि मजाक में कहा जाता है इसमें स्पून खड़ा रह सकता है। टी को ग्लास में ऊपर से पोर करना सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और हॉस्पिटैलिटी का साइन माना जाता है। जितनी ऊपर से पोर उतना ज्यादा ऑनर। ट्रेडिशनल बिलीफ के मुताबिक पहला ग्लास जिंदगी के लिए, दूसरा प्यार के लिए और तीसरा शांति के लिए होता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। मोरक्कन कल्चर में मिंट टी का मतलब सिर्फ चाय नहीं होता, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, ये डील्स फाइनलाइज करने का जरिया है और ये दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करता है।
बिजनेस मीटिंग्स हो, फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर शाम का आराम, मिंट टी हर जगह प्रेजेंट होती है। ये चाय लोगों को स्लो होने का मौका देती है, बैठकर बात करने का रीजन देती है और एक फास्ट दुनिया में कनेक्शन बनाए रखती है। फाइनल थॉट्स। मोरक्कन मिंट टी एक ड्रिंक नहीं, एक एक्सपीरियंस है। एक सिप लेते ही आपको सिर्फ स्वीटनेस ही नहीं बल्कि मोरक्को का वार्मथ, लोगों की जेनरोसिटी और उनकी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन महसूस होती है। और शायद इसीलिए मैराकेच में चाय पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, कल्चर को टेस्ट करना होता है। आज का 9th मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है खोब्स मोरक्कन ब्रेड। राउंड शेप, सॉफ्ट सेंटर और हल्की सी क्रिस्प आउटर लेयर। खोब्स देखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन मोरक्कन क्विजीन में इसका रोल बहुत बड़ा है। मैराकेच के किसी भी घर, कैफे या स्ट्रीट स्टॉल में जाइए, आपको प्लेट के बीच में एक चीज हमेशा मिलेगी, खोब्स। ये सिर्फ ब्रेड नहीं है, ये पूरे मील की फाउंडेशन है। टैजीन की ग्रेवी हो, हरीरा सूप हो या ग्रिल्ड मीट्स, खोब्स हर स्वाद को साथ लेकर हर बाइट को ज्यादा रिच और सैटिस्फाइंग बना देता है। मोरक्को में लोग कहते हैं, अगर खोब्स है तो भूख का सल्यूशन है। हिस्ट्री। खोब्स की कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब मोरक्को के लोग सिंपल इंग्रेडिएंट्स पर अपना जीवन चलते थे। आटा, पानी, नमक, बस इतना ही काफी था एक ऐसी ब्रेड बनाने के लिए जो पूरे दिन का साथ दे सके। सदियों पहले हर मोहल्ले में कम्युनिटी ओवन्स हुआ करती थी, जहां लोग अपना डो ले जाकर सुबह सुबह खोब्स बेक करवटे थे। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये डेली रूटीन था जो जनरेशंस से पास होता आ रहा है। आज भी मॉडर्न बेकरीज के बावजूद घर का बना खोब्स सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाता है। फन फैक्ट्स। खोब्स के साथ कुछ बहुत हाई इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल ट्रेडिशंस जुड़ी है। मोरक्को में फोर्क और स्पून का उसे कम होता है। ब्रेड हाई यूटेंसिल का काम करता है। एक हाई प्लेट में खाना सर्व होता है और हर इंसान अपनी साइड से खाता है बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर खोब्स जमीन पर गिर जाए तो लोग यूज उठाकर चूमते हैं और फिर साइड में रख देते हैं, क्योंकि ब्रेड को ब्लेसिंग माना जाता है। खोब्स को वेस्ट करना बुरी आदत और डिसरिस्पेक्ट समझी जाती है। कल्चरल इंपॉर्टेंस। खोब्स मोरक्कन कल्चर का एक साइलेंट टीचर है। ये सिखाता है शेयर करना, साथ बैठना और एक हाई प्लेट से खुशी ढूंढना। फैमिली लंचेस हो या फेस्टिवल्स, खोब्स लोगों को टेबल के अराउंड इकट्ठा करता है। ये ब्रेड सिर्फ पेट नहीं भरता, ये रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए मोरक्को में खोब्स का मतलब है रिस्पेक्ट, सिंप्लिसिटी और कम्युनिटी स्पिरिट। खोब्स फ्लैशी नहीं है, इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है, लेकिन मोरक्कन लाइफ के लिए ये इरिप्लेसेबल है। ये ब्रेड याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे सिंपल चीज ही सबसे पावरफुल होती है। और शायद इसीलिए मैराकेच में खोब्स सिर्फ खाया नहीं जाता, शेयर किया जाता है रिस्पेक्ट के साथ। आज का 8th मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है हरीरा सूप।
गर्मागर्म थिक और सोलफुल हरीरा सिर्फ एक सूप नहीं है, ये मोरक्को का कंफर्ट इन अ बॉल है। मैराकेच की ठंडी शाम हो या रमजान का सनसेट मोमेंट, हरीरा का पहला सिप बॉडी के साथ साथ दिल को भी सुकून दे देता है। टोमेटोज की रिचनेस, लेंटिल्स और चिकपीस की डेप्थ और माइल्ड स्पाइसेस का वॉर्थ, हरीरा का हर स्पून जैसे घर जैसा फील देता है। लोग कहते हैं हरीरा वो सूप है जो थकान भी पीने देता है। हिस्ट्री, हरीरा की रूट्स मोरक्को की सदियों पुरानी किचन से जुड़ी है। ट्रेडिशनली ये सूप रमजान के दौरान फास्ट तोड़ने के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन सब एक साथ देती है। एंडल्यूजन और अरब इन्फ्लुएंसेस के साथ हरीरा का रेसिपी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, लेकिन इसका सोल वही रहा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, स्लो कुकिंग और पेशेंस। हर फैमिली का अपना हरीरा होता है, कहीं थोड़ी ज्यादा थिक, कहीं थोड़ी ज्यादा स्पाइसी, लेकिन इमोशन हर जगह सेम। फन फैक्ट्स, हरीरा के साथ कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस भी जुड़ी है। हरीरा अक्सर डेट्स के साथ सर्व होती है, जो फास्ट तोड़ने का सुन्ना तरीका माना जाता है। ऊपर से लेमन स्क्वीज करना टेस्ट को फ्रेश और बैलेंस्ड बना देता है। कई मोरक्कन होम्स में एक हाई पॉट में हरीरा बनती है, पूरी फैमिली के लिए। रमजान के टाइम पूरी स्ट्रीट्स से हरीरा की खुशबू आती है, जैसे पूरा शहर एक किचन बन जाता हो। कल्चरल इंपॉर्टेंस, हरीरा मोरक्को के लिए सिर्फ एक डिश नहीं, ये इमोशन और ट्रेडिशन का बॉल है। रमजान के इफ्तार टेबल पर हरीरा का होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। इसके बिना इफ्तार अधूरा माना जाता है। फैमिली मेंबर्स, नेबर्स और गेस्ट्स सब एक हाई सूप शेयर करते हैं, जो टुगेदरनेस का सिंबल है। हरीरा पेशेंस सीखती है, स्लो डाउन करना सीखती है, और ये याद दिलाती है कि खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए भी होता है। हरीरा फ्लैशी नहीं है, मॉडर्न ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागती, लेकिन जब भी कप हाथ में आता है तो एक चीज क्लियर होती है, ये सूप सिर्फ पेट नहीं भरती, ये यादें भर देती है। मैराकेच में हरीरा पीना सिर्फ खाना नहीं, एक मोमेंट जीना है। शांति, वार्मथ और प्योर मोरक्कन कंफर्ट के साथ। आज का 7th मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है मर्गेज सॉसेज। चारकोल ग्रिल्स से उठती हुई टेस्ट, स्मोकी और स्पाइसी खुशबू। मर्गेज मैराकेच के स्ट्रीट फूड सीन का हार्टबीट है। जैसे ही आप किसी सूप या नाइट मार्केट के पास जाते हो, ग्रिल पर सिजल करती सॉसेजेस आपको खुद ही रोक लेती है। रेड कलर, क्रिस्पी आउटर लेयर और अंदर से जूसी टेक्सचर। मर्गेज एक ऐसी डिश है जो पहले स्मेल से हिट करती है, फिर टेस्ट से याद रह जाती है। स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए ये एक प्योर जैकपॉट है। हिस्ट्री, मर्गेज की रूट्स जाती है बर्बर और नॉर्थ अफ्रीकन क्विजीन तक। ट्रेडिशनली ये सॉसेज लैम्ब या बीफ से बनाई जाती थी, क्योंकि पोर्क मोरक्को में उसे नहीं होता। इसका सिग्नेचर रेड कलर आता है। पेपरिका और चिली स्पाइसेस से
जो नॉर्थ अफ्रीका के बोल्ड फ्लेवर कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के साथ मर्गेज मोरक्को से निकलकर फ्रांस और यूरोप तक पहुंच गई, लेकिन मैराकेच की स्ट्रीट स्टाइल मर्गेज आज भी सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। ये डिश एक रिमाइंडर है कि सिंपल स्ट्रीट फूड भी ग्लोबल आइकन बन सकता है। फन फैक्ट्स मर्गेज के साथ जुड़ी है। काफी इंटरेस्टिंग बातें। इसका रेड कलर बिल्कुल नेचुरल होता है, किसी आर्टिफिशियल कलरिंग से नहीं। पेपरिका, कमिन और गार्लिक इसका सिग्नेचर स्पाइस ट्रियो है। ग्रिल के बाद आईएससी अक्सर खोब्स ब्रेड के साथ रैप करके या फ्राइज के साथ सर्व किया जाता है। हर स्ट्रीट वेंडर का अपना स्पाइस रेशियो होता है, इसीलिए हर मर्गेज का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस मर्गेज सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये मैराकेच की स्ट्रीट लाइफ का सिंबल है। दोस्त साथ हो, लेट नाइट वॉक हो या क्विक हंगर स्ट्राइक, मर्गेज हर सिचुएशन का सलूशन है। ये फूड लॉग ऑन को कनेक्ट करता है, चाहे आप लोकल हो या ट्रैवलर। एक हाई ग्रिल के आसपास स्ट्रेंजर्स भी बात करने लगते हैं। मर्गेज दिखता है कि मोरक्को का फूड कल्चर सिर्फ रॉयल डिशेस तक लिमिटेड नहीं, बल्कि स्ट्रीट्स पार भी उतना हाई रिच और अलाइव है। मर्गेज फ्लैशी प्लेटिंग का फूड नहीं, लेकिन जो इम्पैक्ट ये छोड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक बाइट और पेपरिका की हीट, कमिन की डेप्थ और गार्लिक का पंच डायरेक्ट मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। मैराकेच में मर्गेज खाना सिर्फ भूख मिटाना नहीं, ये शहर की स्ट्रीट सोल को टेस्ट करना है। आज का 6th मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है मेचुई स्लो रोस्टेड लैम। सॉफ्ट, जूसी और मेल्ट इन माउथ मेचुई सिर्फ एक डिश नहीं, ये मोरक्को का रॉयल फीस्ट एक्सपीरियंस है। मैराकेच में जब मेचुई बनता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। हवा में रोस्टेड लैम्ब की खुशबू, स्लो हीट का स्मोकी अरोमा और पेशेंस से भरा हुआ प्रोसेस, सब मिलकर एक ऐसी डिश बनते हैं जो सिर्फ खाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। मेचुई का पहला बाइट ज़ुबान पर नहीं, सीधा दिल पर लगता है। इतना सॉफ्ट कि फोर्क की जरूरत भी नहीं, हाथ से टूट जाए और मुंह में घुल जाए। हिस्ट्री मेचुई की कहानी मोरक्को की एंशिएंट बर्बर ट्रेडिशंस से जुड़ी हुई है। सदियों पहले जब लार्ज गैदरिंग्स, ट्राइबल सेलिब्रेशंस और सीजनल फेस्टिवल्स होते थे, तब एक पूरा लैम्ब स्लो रोस्ट किया जाता था ताकि पूरी कम्युनिटी साथ बैठकर खा सके। इस डिश का नाम हाई अरेबिक वर्ड शवा से आया है, जिसका मतलब होता है स्लो रोस्टिंग। मेचुई कोई एवरीडे फूड नहीं था, ये बनाया जाता था सिर्फ स्पेशल ओकेजन के लिए, वेडिंग्स, ईद, बर्थ्स, विक्ट्रीज या बेड फैमिली माइलस्टोन्स पर। इसका प्रोसेस टाइम लेता है, इसीलिए मेचुई पेशेंस, रिस्पेक्ट और सेलिब्रेशन का सिंबल बन गया। कुकिंग प्रोसेस डिटेल्ड, स्लो, सिनेमैटिक पार्ट मेचुई की सबसे खास बात है। मिनिमल स्पाइसेस, मैक्सिमम टेक्निक। ओल लैम्ब को पहले सिर्फ नमक, कमिन और कभी कभी बटर से रब किया जाता है। कोई हैवी मसाला नहीं, क्योंकि यहाँ हीरो है मीट इटसेल्फ। फिर लैम्ब को
ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड पिट या स्लो चारकोल ओवन में घंटों तक रोस्ट किया जाता है। हीट कभी तेज नहीं होती। स्लो स्टेडी फायर लैम्ब के अंदर के फट को धीरे धीरे मेल्ट कर देती है। रिजल्ट क्रिस्पी गोल्डन आउटर स्किन और अंदर से इतना जूसी मीट कि वो बोन से खुद अलग हो जाए। मोरक्कन शेफ्स कहते हैं मेचुई को पकाया नहीं जाता, यूज टाइम दिया जाता है। फन फैक्ट्स मेचुई के साथ जुड़ी है काफी यूनिक और रॉयल बातें। ट्रेडिशनली मेचुई हैंड्स से खाया जाता है, नाइफ फोर्क यूज नहीं होता। इसके साथ अक्सर सिर्फ कमिन और सॉल्ट दिया जाता है। नो सॉसेस नीडेड। मैराकेच में कुछ शॉप्स सिर्फ मेचुई के लिए ही फेमस है, जो सुबह से शाम तक एक हाई लैम्ब रोस्ट करती रहती है। लोग सिर्फ मीट नहीं खाते, स्किन का क्रिस्पी पार्ट सबसे पहले डिसअपियर हो जाता है। मेचुई का टेस्ट हर बाइट के साथ और ज्यादा डीप होता जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस मेचुई मोरक्को के लिए सिर्फ फूड नहीं, ये सेलिब्रेशन का सेंटरपीस है। शादी हो, एंगेजमेंट हो या ईद का दिन, मेचुई का होना रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है। जब मेचुई टेबल पार आता है, लोग खुद भी खुद पास आ जाते हैं। नो फोन, नो रश, बस बातें, लाफ्टर और शेयर्ड मोमेंट्स। इस डिश का एक मैसेज है, स्लो डाउन, सेलिब्रेट टुगेदर। मेचुई मोरक्कन कल्चर की हॉस्पिटैलिटी और जेनरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना बड़ा लैम्ब उतनी बड़ी खुशी। आज के मैराकेच में मेचुई ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। आप आईएससी, लोकल बुचर शॉप्स में, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस में और ऑथेंटिक फूड स्ट्रीट्स पर लिव रोस्टिंग के साथ देख सकते हो। टूरिस्ट्स के लिए मेचुई सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट नहीं करते, आप हिस्ट्री, पेशेंस और सेंचुरीज पुरानी टेक्निक को एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। मेचुई फ्लैशी स्पाइसेस का फूड नहीं, कॉम्प्लेक्स रेसिपीज का शोकेस नहीं, ये डिश एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बोल्ड फ्लेवर सिंप्लिसिटी से ही आता है। स्लो कुकिंग, मिनिमल सीजनिंग और शेयर्ड ईटिंग मेचुई सिखाता है कि खाना सिर्फ भूख के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए होता है। मैराकेच में मेचुई खाना सिर्फ एक मील नहीं, ये एक रॉयल मोमेंट जीना है, जहां टाइम धीरे चलता है और स्वाद याद बन जाता है। आज का फिफ्थ मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है मोरक्कन स्वीट्स। हनी डिप्ड, नट फिल्ड, मेल्ट इन माउथ डेजर्ट्स। मोरक्कन स्वीट्स स्वीट लवर्स के लिए बिल्कुल हेवन जैसे हैं। मैराकेच की गलियों में चलते हुए जब किसी स्वीट शॉप से हनी, रोस्टेड आलमंड्स और सेसमी की खुशबू आती है, तो समझ जाओ यहाँ सिर्फ डेजर्ट्स नहीं, ट्रेडिशन दिख रही है। मोरक्को में स्वीट्स सिर्फ शुगर क्रेविंग के लिए नहीं होती, ये मोमेंट्स, सेलिब्रेशंस और इमोशंस का हिस्सा होती है। चाहे बाकलवा स्टाइल पेस्ट्रीज हो, चेपकिया हो या आलमंड फिल्ड ब्रूएट्स, हर स्वीट का एक अपना स्टोरी होता है।
हिस्ट्री। मोरक्कन स्वीट्स का ओरिजिन अरब और एंडलूसियन इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है। जब एंडलूसिया के मुस्लिम कम्युनिटीज नॉर्थ अफ्रीका आए तो अपने साथ लाए आलमंड्स, हनी बेस्ड डेजर्ट्स और इंट्रिकेट पेस्ट्री टेक्निक्स। इन रेसिपीज में बाद में मोरक्कन टच ऐड हुआ। ऑरेंज ब्लॉसम वाटर, सेसमी सीड्स और लोकल हनी। सदियों के साथ ये स्वीट्स सिर्फ रॉयल किचन्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि आम घरों और स्ट्रीट बेकरीज का भी हिस्सा बन गई। हर रीजन ने अपनी स्वीटनेस लेवल और फिलिंग के साथ अपना वर्जन डेवलप किया। फन फैक्ट्स, मोरक्कन स्वीट्स के साथ काफी इंटरेस्टिंग बातें जुड़ी है। हनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि प्योरिटी और ब्लेसिंग का सिंबल माना जाता है। आलमंड्स को प्रॉस्पेरिटी और गुड लक से जोड़ा जाता है। चेपकिया जैसे स्वीट्स रमजान के टाइम स्पेशली बनाई जाती है। मोरक्कन स्वीट्स हमेशा मिंट टी के साथ सर्व होती है ताकि स्वीटनेस बैलेंस्ड रहे। ज्यादा शुगर के बावजूद ये स्वीट्स हैवी फील नहीं करवती, क्योंकि नट्स और सीड्स का बैलेंस होता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, मोरक्को में अगर आप गेस्ट हो तो स्वीट्स के बिना वेलकम इनकम्प्लीट होता है। फेस्टिवल्स, एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स या फैमिली विजिट्स, मोरक्कन स्वीट्स हर सेलिब्रेशन का फर्स्ट इंप्रेशन होती है। एक ट्रे में ब्यूटीफुली अरेंज्ड पेस्ट्रीज, साथ में मिंट टी। ये सिर्फ सर्विंग नहीं, ये रिस्पेक्ट और हॉस्पिटैलिटी का जेस्चर है। घर की विमेन मिलकर आज तक स्वीट्स बनती है, जो बॉन्डिंग और टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट करता है। मोरक्कन कल्चर में स्वीट शेयर करना खुशी शेयर करना माना जाता है। मोरक्कन स्वीट्स और मिंट टी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। टी की फ्रेशनेस और स्वीट्स की रिचनेस परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। लोग कहते हैं मोरक्कन टी के बिना स्वीट सिर्फ आधी कहानी है। इसी पेयरिंग की वजह से स्वीट मोमेंट्स और कॉन्वर्सेशंस ज्यादा लंबी चलती है। मोरक्कन स्वीट्स सिर्फ डेजर्ट नहीं है, ये मेमोरीज बनाने का तरीका है। हर बाइट में हनी की स्वीटनेस, नट्स का क्रंच और सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशन छुपी होती है। मैराकेच में जब आप कोई स्वीट टेस्ट करते हो तो आप सिर्फ शुगर नहीं खाते, आप हिस्ट्री, कल्चर और वार्मथ को टेस्ट करते हो। और शायद इसीलिए मोरक्कन स्वीट्स पेट से ज्यादा दिल को याद रह जाती है। आज का फोर्थ मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है पास्टिला। स्वीट और सैवरी का अनएक्सपेक्टेड मैजिक पास्टिला, एक ऐसी डिश जो पहले कंफ्यूज करती है, फिर सरप्राइज करती है और आखिर में इम्प्रेस कर जाती है। क्रिस्पी आउटर लेयर्स, अंदर से सॉफ्ट फ्रेग्रेंट फिलिंग और ऊपर से शुगर और सिन्नमन का हल्का सा टच। पास्टिला वो डिश है जो रूल्स फॉलो नहीं करती, बल्कि रूल्स बना देती है। मैराकेच में जब पास्टिला टेबल पर आती है, लोग पहले देखते हैं, फिर स्मेल करते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ये स्वीट है या सैवरी? और जवाब होता है दोनों। हिस्ट्री, पास्टिला की कहानी शुरू होती है मोरक्को के रॉयल किचन्स से। ट्रेडिशनली
ये डिश सिर्फ किंग्स, क्वींस और हाई रैंकिंग गेस्ट्स के लिए बनाई जाती थी। इसका ओरिजिन एंडलूजन इन्फ्लुएंस से आया, जब रिफाइंड कुकिंग टेक्निक्स मोरक्कन रॉयल क्विजीन का हिस्सा बनी। ओरिजिनल पास्टिला पिजियन मीट से बनाई जाती थी, जो उस टाइम लक्सुरी और सोफिस्टिकेशन का सिंबल था। टाइम के साथ चिकन वर्जन ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन डिश का एसेंस वही रहा, कॉम्प्लेक्स, एलिगेंट और रॉयल। फन फैक्ट्स पास्टिला के साथ जुड़ी है। कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें। पास्टिला में मीट और शुगर का कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे अनयूजुअल फ्लेवर पेयरिंग्स में से एक है। आलमंड्स को पहले फ्राई करके फिर शुगर और सिन्नमन के साथ मिक्स किया जाता है। बाहर की पेस्ट्री इतनी थिन होती है कि वो ऑलमोस्ट पेपर जैसे लगती है। पास्टिला को ट्रेडिशनली स्पेशल ओकेजन के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग डिश है। फर्स्ट बाइट हमेशा सरप्राइज देता है, सेकंड बाइट एडिक्शन बना देता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस पास्टिला मोरक्को के लिए सिर्फ एक डिश नहीं, ये कुलिनरी कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ये डिश दिखाती है कि मोरक्कन क्विजीन फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती। वेडिंग्स, इंपॉर्टेंट फैमिली गैदरिंग्स और ऑनर्ड गेस्ट्स के लिए पास्टिला सर्व करना रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज का साइन माना जाता है। इस डिश का एक मैसेज है, फूड सिर्फ सेफ नहीं होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। पास्टिला मोरक्कन क्रिएटिविटी, पेशेंस और फाइन क्राफ्ट्समैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के मैराकेच में पास्टिला ट्रेडिशन और मॉडर्न टेस्ट दोनों को साथ लेकर चलती है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में इसको एलिगेंट प्लेटिंग के साथ सर्व किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल होम्स में ये अभी भी सेरेमोनियल फूड है। वेजिटेरियन और सी फूड वर्जन्स भी आ चुके हैं, लेकिन क्लासिक चिकन पास्टिला आज भी सबसे ज्यादा लव्ड है। टूरिस्ट्स के लिए पास्टिला एक डिश नहीं, ये एक फ्लेवर एक्सपेरिमेंट है जो याद बन जाता है। पास्टिला उन डिशेज में से है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। स्वीट और सैवरी का जो बैलेंस ये क्रिएट करती है, वो अनएक्सपेक्टेड है और इसीलिए अनफॉरगेटेबल है। मैराकेच में पास्टिला खाना सिर्फ टेस्ट करना नहीं, ये मोरक्कन इमेजिनेशन को लेट पार देखना है। और शायद इसीलिए पास्टिला सिर्फ पेट नहीं भरती, एक्सपेक्टेशंस तोड़कर नई यादें बना जाती है। आज का थर्ड मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है कस्कस। फ्राइडे का दिन हो, फैमिली साथ हो और प्लेट में कस्कस हो तो लाइफ कंप्लीट लगती है। स्टीम्ड सेमोलिना ग्रेन्स, सॉफ्ट और फ्लफी, जिस पर वेजिटेबल्स और टेंडर मीट का रिच मिक्स हो। हर स्पून में वार्मथ, हर बाइट में ट्रेडिशन का टच। कस्कस सिर्फ खाना नहीं, ये मोरक्कन फैमिली गैदरिंग्स का हार्ट बीट है। हिस्ट्री, कस्कस मोरक्को की ओल्डेस्ट डिशेज में से एक है। ओरिजिन बर्बर सिविलाइजेशन से हुआ। सदियों से ये डिश फ्राइडेज और स्पेशल ओकेजन में बनाई जाती थी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टेक्निक और पेशेंस से ये आइकॉनिक मोरक्कन डिश बनी। हर रीजन में थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन एसेंस सेम है। शेयर्ड ईटिंग और फैमिली बॉन्डिंग।
फन फैक्ट्स। कस्कस अक्सर स्टीम्ड सेमोलिना ग्रेन्स से बनता है, जो लाइट और एरी टेक्सचर देता है। वेजिटेबल्स और मीट के साथ सर्व करना ट्रेडिशन है, कभी चिकपीस, कभी लैम, कभी चिकन। मोरक्कन किचन्स में कस्कस की प्रिपरेशन एक रिचुअल है। मल्टीपल स्टीमिंग लेयर्स और पेशेंस रिक्वायर। कल्चरल इंपॉर्टेंस। कस्कस सिर्फ फूड नहीं, ये कनेक्शन और टुगेदरनेस का सिंबल है। फैमिली मेंबर्स एक टेबल पर बैठते हैं, सब एक प्लेट से सर्व करते हैं, बातें शेयर करते हैं और खुशी फील करते हैं। यही मोरक्कन कल्चर की एसेंस है, फूड से बॉन्डिंग और वार्मथ। कस्कस एक कंफर्ट फूड है, लेकिन मोरक्कन स्टाइल में। सॉफ्ट ग्रेन्स, सैवरी मिक्स और फैमिली एटमॉस्फेयर। एक बाइट में मोरक्को का हार्ट फील होता है। आज का सेकंड मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है टैजीन। स्लो कुक्ड पेशेंस का स्वाद टैजीन। मोरक्को में ये सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक आदत है, एक रूटीन है और एक फीलिंग है। कोन शेप्ड क्ले पॉट के अंदर जब मीट, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस धीरे धीरे पकते हैं, तो सिर्फ खाना नहीं बनता, टाइम के साथ फ्लेवर बनता है। टैजीन जल्दी में नहीं बनती और इसीलिए हर घर की शान होती है। मैराकेच के किसी भी घर में जाओ, अगर टैजीन की खुशबू आ रही है तो समझ लो घर जिंदा है। हिस्ट्री। टैजीन की कहानी सदियों पुरानी क्ले पॉट कुकिंग टेक्निक से जुड़ी है। डेजर्ट कंडीशंस में, जहां पानी लिमिटेड होता था, बर्बर कम्युनिटीज ने स्लो कुकिंग का ये तरीका डेवलप किया। कोन शेप्ड लिड स्टीम को वापस नीचे भेजती है, जिससे खाना बिना ज्यादा पानी के सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनता है। इसी सिंपल टेक्निक ने टैजीन को मोरक्को की मोस्ट टाइमलेस डिश बना दिया। फन फैक्ट्स। टैजीन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें। टैजीन स्वीट और सैवरी कॉम्बिनेशंस के लिए फेमस है। मीट के साथ प्रून्स, एप्रिकॉट्स, रेजिन्स और कभी कभी हनी भी उसे होता है। हर फैमिली का अपना टैजीन रेसिपी होता है, जो जनरेशंस से पास होता आया है। टैजीन का टेस्ट नेक्स्ट डे और भी बेटर हो जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस। टैजीन मोरक्कन डेली लाइफ का हार्ट है। लंच के टाइम घर के लोग एक हाई टैजीन के अराउंड बैठते हैं, ब्रेड से खाते हैं और बातें शेयर करते हैं। ये डिश सिखाती है स्लो डाउन करना, वेट करना और साथ मिलकर एंजॉय करना। टैजीन का एक सिंपल मैसेज है, अच्छी चीज टाइम लेती है। टैजीन फ्लैशी फूड नहीं है, लेकिन जो कंफर्ट ये देता है वो प्राइसलेस होता है। टाइम लगता है, लेकिन जब टैजीन रेडी होता है, हर बाइट प्रूफ होता है कि पेशेंस हमेशा वर्थ इट होती है। आज का फर्स्ट मैराकेच मोरक्को का फेमस फूड है जेमा एल्फना स्ट्रीट फूड। स्मोक, साउंड्स और नॉन स्टॉप फ्लेवर्स। जेमा एल्फना मैराकेच का दिल है। रात होते ही ये जगह एक ओपन फूड फेस्टिवल बन जाती है। ग्रिल्स, सिसलिंग, सूप्स, कबाब्स, स्वीट्स, हर तरफ प्योर स्ट्रीट एनर्जी। यूनेस्को हेरिटेज हो या रॉ लोकल वाइब, अगर यहाँ नहीं खाया तो मैराकेच अधूरा है। ये था द एंड ऑफ एपिसोड 54 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस।
मैराकेच मोरक्को की स्ट्रीट्स, फ्लेवर्स और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड आपने देखा। हर डिश के पीछे छुपी है एक कहानी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। आपको कौन सा मोरक्कोन स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पर्सनली पिन करूंगा, यस, आदित्य के तरफ से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे साथ और फूड फील्ड एडवेंचर्स में ज्वाइन कर सके। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि ग्रेट फूड डिजर्व्स टू बी शेयर्ड। अगर आपकी कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड है या कोई सीक्रेट फूड स्पॉट, तो नीश कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। Until then, keep exploring, keep tasting। क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं एपिसोड 55 के साथ, जहां मिलेंगे और भी यूनिक एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए नई जगहें, स्वादिष्ट खाना एंजॉय कीजिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के फूडी परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि रोज आता है ट्रैवल एपिसोड 7:45 PM पर। Stay tuned and keep watching Dynamic Expeditions।